वेलकम टू टॉपर ब्रेंच। मैं आपको आज मैथ एनसीईआरटी के क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 करवाने जा रही हूँ। मैं आज इंट्रोडक्शन ही करेंगे क्योंकि बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बच्चे को बेसिक्स नहीं पता होते हैं और वो बेसिक्स किए बिना ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आगे जाकर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज से पहले हमें थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर दोज नंबर which we can represent on number line, either they are positive, negative, natural, rational, irrational number। चाहे दो वो नंबर जो हम रिप्रेजेंट किस पे करते हैं नंबर लाइन पे, वो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, जो भी नंबर हो उन सबको हम अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये हमारा नंबर लाइन है। यहाँ पे 0 इस साइड पॉजिटिव होती है और इस साइड सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाता है। वैसे ही -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा एक नंबर लाइन हो गई। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आप 5 रिप्रेजेंट करो, 5 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव किस पे आ रहा है? इस पॉजिटिव पे। तो ये हो गया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे क्या? 5। मैं आपको कहूँ -3 रिप्रेजेंट करो, तो -3 कहाँ हो गया? ये यहाँ पे ये नंबर। तो ये हो गया नंबर, रियल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। जो भी नंबर, जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, उसके सेट को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? एन से। नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जो भी हमारा जाता है वो हम क्या कहते हैं? वो क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल का मतलब क्या होता है? सारा, सारे। अब होल नंबर क्या होता है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। जितने भी हमारा नेचुरल नंबर है उसके सेट को, अगर हम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक। अगर हम उसके सेट को, अगर उसमें हम 0 इंक्लूड कर दें, इंक्लूड 0, उस सारे नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। एंड उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? W से। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 इन्फिनिट हो जाता है। ये सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होती है? इंटीजर्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर एंड देयर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z। हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव होल नंबर होते हैं, और उसके जो अपोजिट नेगेटिव नंबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसके सेट को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अगर उसको हम डोनेट किस चीज से करते हैं? Z से। अब Z क्या किस चीज से करते हैं? Z से। अब Z जैसे Z हो गया, यहाँ पे 0, इधर 1 2 3 4 और -1 -2 -3, इन सब के सेट को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q। वो नंबर जो p by q के फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और p एंड q जो है वो p और q क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या होता है? इंटीजर्स होता है, और वो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। एंड देयर आर टर्मिनेटिंग नंबर, और ये टर्मिनेटिंग नंबर होता है उसका हम। अब रैशनल नंबर, कितनों बच्चों को डाउट होता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर में हर बच्चे को डाउट होता है। कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, या तो हमें भी नहीं आया था समझ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में तो किसी को भी समझ नहीं आता रैशनल नंबर क्या होता है। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। वो टर्मिनेटिंग नंबर होती है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू
जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन समझाती हूँ, बताती हूँ कि 5/0 हम आपको इसको डिफाइन करने के बोलेंगे कि क्या होता है, 5/0 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मोस्टली बच्चों का आंसर होगा 0 या 5, पर ये क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और क्या होता है रैशनल नंबर, क्यों जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होती और उसके फॉर्म में क्यों के फॉर्म में होती है, और ये टर्मिनेटिंग नंबर होती है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हमें पता लग गया क्या होता है कि वो टर्मिनेटिंग होती है और क्यों जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होती और p/q के फॉर्म में होती है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इट इज द रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर। वो एक रियल नंबर होता है जो क्या करते हैं कि हम दो इंटीजर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कि हम कैसे डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हम पाई की वैल्यू लेते हैं, पाई क्या होता है 3.145, इसको आगे फर्दर उसका रिमाइंडर नहीं आएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, वो क्या होता है, क्या इरेशनल नंबर। जैसे मैं आपको बोल दूँ √5 निकालने के लिए, √5 का भी बहुत बड़ा आंसर आएगा 3 का रूट, ऐसे ही हम उसको जो डिफाइन नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। अब एक्यूरेट डिवीजन लेमा वो क्या होता है, it is states that for given positive integers a and b, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया होगा, वो a और b के फॉर्म में, और उसको हम यूनिक इंटीजर्स बोलते हैं, और उसको हम p/p एंड r के फॉर्म में उसको हम सेटिस्फाई करना होता है। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू bq प्लस r। अब a क्या होता है, a डिविडेंड, b क्या होता है डिवाइजर, क्या हो गया क्वेश्चन, और फॉर्मूला क्या होता है a इक्वल टू bq प्लस r। हमेशा हमें कंडीशन होता है कि r जो है वो a से बड़ा होगा, a से छोटा होगा और b से बड़ा होगा। अब a जो है, a क्या होता है डिविडेंड, b डिवाइजर, q क्वेश्चन और r रिमाइंडर। अब हम एक क्वेश्चन है कि जैसे हम 7 है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, 3 2 जा 6 1, ये r क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इसको यहाँ पे a जो हो गया हमारा डिविडेंड 7, 3 क्या हो गया डिवाइजर, b हम इक्वल टू b क्या हो गया डिवाइजर 3, और क्यों क्या हो गया क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो क्या होगा हमारा 2 क्वेश्चन, और रिमाइंडर जो बच गया हमारा 1। अब हमें एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन से हमें कहा जाता है कि टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर, हमें कहा गया है कि एचसीएफ हमें निकालो दो इंटीजर्स के सी और डी का, वेयर सी जो है वो डी से ग्रेटर देन होगा, और हम उसको क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे कि इसका होता क्या है, कि ईडीएल मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अप्लाई ईडीएल ऑन सी एंड डी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है क्यू एंड आर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे सी और डी पे निकालेंगे, तो सी हम जो है वो ग्रेटर देन क्या है डी से, तो हम क्या करेंगे ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे सी, क्योंकि सी जो है ए जो है हमेशा ग्रेटर देन होता है
बाकी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM एंड HCF। जो हमें वेरीफाई क्या करना है, LCM जो है वो मल्टीपल HCF है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के मल्टीपल में होता है कि नहीं होता है। LCM क्या होता है? LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही हम करते हैं ना कि LCM और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चंस क्या है, अगर क्वेश्चन क्या है 26 और 91 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, तो अब हमें निकालना है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, HCF और LCM। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल, क्वेश्चन क्या है हमारा 26 एंड 91, हम इसका निकालेंगे LCM ऑफ एंड HCF। तो सबसे पहले हम 26 का करते हैं। तो पहली बात हम फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में कैसे निकालना सीखा है। अब हम ये देखते हैं कि 26 को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 2 पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 पे 13 के, तो ये आ गया। तो हम 26 का क्या लिखेंगे, 2 × 13। ऐसे ही हम 91 करेंगे। 91 का क्या है, 91 का करते हैं 7 पे, 7 जा 7, 7 3 जा 21, 13 7 और 13। अब हम क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे कि HCF क्या है, HCF ऑफ टू फैक्टर्स। क्या करेंगे, टू नंबर या टू फैक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व रफ वर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है 13, क्योंकि ये अलग है ये अलग डिजिट है, हमारा क्या है कॉमन 13। ओके। अब LCM क्या, LCM निकालेंगे। LCM क्या होता है, LCM क्या करेंगे, हम इन दोनों डिजिट को एक साथ ही फैक्टर करेंगे। तो देखो 26 और 91 है, सॉरी, तो 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 91 वैसे की वैसे रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 7 पे करेंगे, ये 13 तो वैसे का वैसे रह जाएगा, और 13 किस पे आ जाएगा, इस पे 13 आ जाएगा। फिर 13 पे करेंगे तो ये और 1, तो क्या रह गया, तो क्या LCM क्या है दोनों का, 26 और 19 का LCM क्या है, LCM 26 और एंड 19 का 91, सॉरी 91 का क्या आया, 2 × 7 × 13। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने को क्या, इसका आंसर क्या आएगा, 2 7 जा 14, 14 2 7 जा 14, 14 × 13 182। तो इसका LCM 182 आ गया, फैक्टर का HCF क्या आ गया 13। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि हमें वेरीफाई करना है क्या, LCM एंड HCF, LCM × HCF को वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन ये दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने से LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम आता है या नहीं, इसको ही वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 26 एंड 91। तो हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 26 और 91 का 26 × 91। तो इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2366, ये आंसर आएगा। इनको हम प्रोडक्ट किया तो हमें आंसर क्या आ गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, HCF और LCM को भी प्रोडक्ट करेंगे, LCM। ओके। तो HCF और LCM को प्रोडक्ट करेंगे, HCF क्या आया है 13 और LCM का क्या है 182।
तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 3 6 6, तो क्या होगा, दोनों जो प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाई हो गया, तो हैंस प्रूफ। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 510 और 92, 510 एंड 92 का निकालेंगे कि क्या होता है ये। ओके, तो अब हम करते हैं, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो 510 510 का HCF क्या होगा, इसका हम फैक्टर करें, फैक्टर करने से करेंगे। चलिए हम इसका एक बार और फैक्टर कर लेते हैं। 510, तो इसका फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 पे करते हैं पहले, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर से 2 पे करेंगे, 2 पे देखते हैं 2 पे होगा कि नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 3 पे, 3 8 जा 24, 24 एंड 3 5 जा 15। अब हम करेंगे 5 पे, 5 1 जा 5, 5 6 7 8, 5 7 जा 35, 17 पे करेंगे, ऐसे आगे। तो क्या आएगा इसका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे ही आएगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, 92 का, 92 का करेंगे, 92 92 का करेंगे, तो हम ये क्वेश्चन है ना 510 और 92 का, उसी हिसाब से करेंगे। अब 92 का करते हैं, 92 का करते हैं, 2 पे करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, क्योंकि ये 23 के टेबल में ही कटेगा, क्योंकि और किसी और टेबल में नहीं कटेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें निकालना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 2, और तो कुछ कॉमन नहीं है। 3 है, 5 है, 17 है, इधर 2 है, 23 है, तो 2 कॉमन हो गया। तो हाईएस्ट क्या हो गया, HCF क्या हो गया, 2। अब हम LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे, LCM भी ऐसे निकालेंगे। तो पहले दिन 510 और 92 का LCM निकालते हैं, तो 2 पे करते हैं, तो इसका 255 आ गया, इधर 46 आ गया। फिर हम करेंगे 2 पे, तो ये 255 ऐसे ही रह जाएगा, इधर आ जाएगा 23। फिर हम करेंगे 3 पे, 3 पे करेंगे तो इधर हो जाएगा 85, इधर 23 वैसे ही रह जाएगा। फिर करेंगे 5 पे, तो 5 पे 17, यहाँ पे 23, फिर 17, यहाँ पे हो गया 23, फिर 23 1 1। अब इसको कैसे लेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 13। इसका सारा मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2 3 4 6 0। ये आ गया LCM, ये आ गया HCF। अब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, क्या होता है क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट वेरीफाई करना, तो प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, 26 इंटू 91, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 6 4 6 9 2 0। अब हम LCM और HCF को भी करते हैं, LCM इंटू HCF, LCM एंड HCF। तो इसका LCM क्या है, 2, LCM क्या है 2 3 4 6 0 इंटू HCF क्या है 2, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 4 6 9 2 0। तो दोनों का आंसर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, LCM जो है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 336 एंड 54 का। तो क्वेश्चन क्या है, 336 एंड क्या है, और दूसरा 54 54। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो क्या अब हम 336 का क्या निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर HCF निकाल रहे हैं। तो HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर हमें पता है, मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं फैक्टर। तो अब इसको कैसे क्या होगा, इसको अगर हम 336 का फैक्टर निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 54 का आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 4 इंटू 3 इंटू 7, इसको भी लिख सकते हैं। इसको हम आगे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 1 2 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे कि HCF क्या होता है। तो HCF हमें कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। तो हम देखेंगे कौन कौन सा इसमें कॉमन फैक्टर है। तो इसकी पावर, ये 2 की पावर हो गया, ये 3, और बताओ और क्या, और कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा इस दोनों का, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। HCF हमारा निकल गया क्या, 6। अब हम करेंगे LCM। LCM निकालेंगे कैसे, LCM दोनों का कैसे निकालेंगे, 336 एंड 54 का कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे निकालेंगे LCM। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 3024। तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वही 2 नंबर्स, क्या है, 336 इंटू 54। तो हमारा LCM आया है ये, और HCF ये। तो 336 और 54 का आंसर आ गया 18144, मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर आएगा। अब हम HCF इंटू LCM करेंगे। तो HCF कितना है 6, HCF कितना है, LCM कितना है 3024। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18144, दोनों का आंसर बराबर है। तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। HCF कैसे किया था, HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, उसी मेथड से अब हम क्या करेंगे, LCM कैसे निकाल, LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 12 11 और 21 का हमने क्या करना है, LCM निकालना है। तो क्या है, 12 का निकालते हैं पहले LCM। तो हम क्या करेंगे, 12 का निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 पे। अब इसको हम लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम 15 का निकालेंगे। 15 का भी वैसे निकालेंगे जैसे 12 का निकाला है। 3 5 जा 15, 5, 3 इंटू 5। अब 21 का निकालेंगे। 21 का भी वैसे निकालेंगे। 3 7 जा 21, 7 आ गया। तो 3 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर। इसमें हम बताएंगे इसमें क्या है, तीनों चीज़ कॉमन हो। कॉमन फैक्टर क्या है, ये तीनों में हमारा कॉमन आ गया 3। अब LCM क्या, कॉमन को छोड़ के बाकी हमने सारा लेना। कॉमन को साथ में LCM कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा फैक्टर्स रह गया वही लेना है। कॉमन को भी लेंगे, सिर्फ एक 3 को एक बार ही लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हम कॉमन सिर्फ एक बार लेते हैं, बार बार नहीं। अगर हमारा 3 बार है तो हम 3 बार नहीं लेंगे कि 3 टाइम होगा, सिर्फ और 1 टाइम। ओके, तो इसको हम कैसे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 420। हमारा एलसीएम क्या हो गया 420। ये आंसर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही हम सिमिलरली सेकंड पार्ट करेंगे। कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो 17 का एलसीएम निकालते हैं। तो 17 का वैसे ही जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में किया है फैक्टर में निकाल के, तो 17 तो सिर्फ अपने है टेबल में कट होता है, बाकी किसी भी टेबल में कट नहीं होता है। तो 1 इंटू 17 फिर क्या हो गया 23। तो 23 हो गया 23 इंटू 1 29 29 इंटू 1। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर। तो हमारा कॉमन क्या है 1 है कॉमन 1। तो 1 हो गया कॉमन। तो फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब हम हमारे पास है 17 इंटू 13 इंटू 29। ये बची जो बच गई वो सारे यहाँ पे आ गए, सभी यहाँ पे आ गए। जो एक एचसीएफ क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 11339। हमारा ये एलसीएम आ गया। प्राइम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं। ये भी सेकंड पार्ट कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8, 9, 25। क्वेश्चन क्या है थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे ही 9 का करेंगे। 9 का 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम देखेंगे कौन से टेबल में क्या आता है। तो आप ये रफ वर्क में भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, ताकि टीचर्स को कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ हमें बच्चों को अच्छे से आता है। अब हम 9 से 3 से 3 3 जा 9, क्योंकि ये 2 के टेबल में कटेगा ही नहीं, तो हम 3 के टेबल में, फिर 3 3 जा 1। अब क्या करेंगे 3 इंटू 3 3 3 जा 9। अब बच गया 25। अब 25 है, 25 को भी ऐसे फैक्टर मेथड से करेंगे। 5 पे 5 5 जो 25, फिर 5 पे 1, 5 इंटू 5। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। अगर इसमें अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिजिट सेम कॉमन ना हो तो हम क्या करेंगे एचसीएफ हमेशा 1 लेंगे। कितने लेंगे? एचसीएफ हमेशा 1 लेंगे। तो 1 एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो गया 1। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? किससे? प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम हम निकालेंगे। तो क्या बन जाएगा 2 जितनी बार है इस सब डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब जो हमारा एचसीएफ रह गया वो भी हम एक बार लिख दें। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 मल्टीपल बाय 3 5 इंटू 5 25 मल्टीपल बाय, तो बस आगे आंसर 1008 क्या है? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number or not? क्या वो composite number है या नहीं? सबसे पहले composite number क्या होता है? It is the positive integers that can be formed by a multiplying two small integers. कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी जिसके नंबर जिसके अंदर फैक्टर्स बन रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर। सबसे पहले 7 इंटू फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, ये वाला
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसका हम पहले इसका ये निकालते हैं। इसका क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये 13 है, ये दोनों 13 है। 13 जो है इनमें से 2 13 है, इसमें से एक मतलब 13 जो है कॉमन ले लेंगे। बाकी जो बच गया 7 और 11 और प्लस 1, क्योंकि हमने 13 जो है कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78। अब हम 78 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या फैक्टर होगा, 13 इंटू 6, तो 13 इंटू 6, 13 एंड 6 आर द फैक्टर्स, और 13 क्या है, और 13 और 6 क्या है, फैक्टर है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। हम इसको क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर। अब दूसरा है 7 इंटू, ये वाला है दूसरा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसको भी हम देखेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू वो जो नंबर है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें से हम देखेंगे कि इधर 5 और इधर 5 दोनों कॉमन है, तो हम 5 यहाँ पे कॉमन ले लिए। इसके बाद जो बच गया वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। क्या रह गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो कॉमन है, 5 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाता है, प्लस 1, ये वाला प्लस 1, फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद 109, तो 5 इंटू 109। अब क्या है, 5 and 1009 आर द फैक्टर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये 5 और जो 1009 जो है वो फैक्टर है, तो हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसमें हम जो फील्ड, वो फील्ड नहीं होता जिसमें हम स्पोर्ट्स वगैरह कराए जाते हैं, ये फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये पूरा राउंड उसको कवर करने में उसको कितना, सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। सपोज 18 मिनट वाइल रवि नाम का एक लड़का है, उसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। तो रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट, इसको पूरा फील्ड को कवर करने में, उसको राउंड लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। फिर क्या करेंगे, वो जो है वो दोनों स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड द सेम टाइम एंड गो विद द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। फिर हमें देखना है क्या, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन विद द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें देखना है कि वो कितने मिनट में वो स्टार्टिंग पॉइंट में वो मिलेंगे एक दूसरे से वहाँ पे ट्रैक पे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 18 और 12 के। 18 और 12 को एलसीएम लेना हमने आपको सिखाया है पिछले वीडियो में। आप सबसे पहले एलसीएम वो वीडियो जाकर देखें। 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 18 पहले 2 पे, 2 9 जा 18, 3 पे 3 3 जा 9, ये, और 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये आ गया। 18 और 12 का हमने एलसीएम ले लिया। अब इसका हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जो हमारे पास पहले कॉमन है वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 3, इसके बाद जो बच गया 3 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 2 36। अब हम वो कितने मिनट में मिलेगा, वो मतलब वो पूरा राउंड कवर करने के बाद वो 36 मिनट में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो क्या है, एलसीएम हमने ले लिया, वैसे ही जैसे जैसे लिया हुआ है वैसे ले लेंगे। इसके बाद दे मीट अगेन 36 मिनट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है कि वो कैसे है और क्यों है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि √5 इरेशनल नंबर कैसे है। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि √5 जो है इज़ अ रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर। अब रूट 5 जो है रैशनल नंबर है, हमने उसको एज्यूम कर दिया। लेट, अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और जो q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं। जैसे हम ये q जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम मान लो एक डिजिट है, जैसे q की वैल्यू है b, तो इसका p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो b बाई ज़ीरो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो। अगर इसका वैल्यू क्या हो गया तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटी आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड है। इसलिए हम हमेशा लिखते हैं कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में जो होता है रैशनल नंबर, वो q जो होता है वो हमेशा नॉट इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि अब हमने p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया, फिर रूट 5 जो है a बाई बी, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए। अब a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? क्रोन प्राइम वो नंबर होते हैं जो हम आगे फर्दर उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2, 3, 7, 5 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर को हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे हम 4 है, 4 को हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे 2 का 2 2 जा 4, ये फैक्टर हो गया। ये सिर्फ 2 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, 3, 7 इन सब को फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या होगा? a इक्वल टू 5 रूट 5 b, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे? अब इसको इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। अब हम इसको स्क्वायर किए तो a स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 b स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर, अब हम ये रूट जो है वो रूट हम हटा देते हैं, तो रूट को अगर हटाते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है। अगर हम इसका भी स्क्वायर है, वैसे इसको भी स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसको स्क्वायर को हटा दें तो इसको हटा दें तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर आ गया। अब हम क्या हो गया? a जो है वो 5b के स्क्वायर के 5 के स्क्वायर के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम क्या लिखेंगे? ये तो हमें इतना पता लग गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाय 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम a स्क्वायर टू b की जगह पे हम 5 इंटू सी मल्टीपल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कैसे, और c जो है वेयर c इज एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हम c जो है कोई भी इंटीजर्स है। जैसे हम देखो a जो है c की वैल्यू हम 5 इंटू टू भी ले लें, 5 इंटू 3 भी मान लेते हैं कि c की वैल्यू हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया। तो कैसे है? क्योंकि जो है a स्क्वायर जो है वो 5 के डिविजिबल है, तो कैसे है ये हम मान लें। तो हम क्या करें? c जो है वेयर एनी इंटीजर्स है, तो हम क्या किए कि 5 इंटू सी ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे? अगर हम देखते हैं तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है? a की वैल्यू हमने 5, तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 है। तो क्या ये भी 5 के 5 डिविजिबल है? 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, और 15 जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। 10 बाई 5 एंड 15 बाई 5, ये दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, इसलिए हम इसको 5 इंटू सी जो लिए हैं वो कोई सी जो है वो एनी इंटीजर्स है। इसके बाद क्या होगा? हम इसको ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा? ए स्क्वायर जो है, ए की वैल्यू क्या है? 5 इंटू सी, तो इसकी वैल्यू 5 5 25 सी स्क्वायर। ओके,
अब इसकी क्या हो गया 5b², क्योंकि हमें एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू हमें यहाँ पे ही सिर्फ पुट करना है और कहीं भी पुट नहीं करना, तो वैसे हो गया। तो अब हम डिवाइड करते हैं, 5 5 × 25, तो क्या हो गया 5c² = b²। अब क्या हो गया, जो b है वो 5 से ऑल्सो डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इट b² इज डिविजिबल by 5 and b is also divisible by 5 and और a and b have, इसमें 5 जो है क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर। और इसमें क्या हुआ, जो √5 जो है वो हमने रैशनल नंबर मान के चल रहे थे, वो क्या हुआ, रैशनल नंबर हमें गलत प्रूव हुआ। वो तो क्योंकि हमें पता है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे, सो दैट √5 इज रैशनल, द अजम्पशन, हमारा जो अजम्पशन हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया, रॉन्ग। सो √5 जो है फिर क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ये। इतना समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है पेपर में, कि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो हम इसमें √3, √5, √7 ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं कि इसको प्रूफ करो कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं से भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसके सारे आंसर दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 1.2 का, देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल कैसे है, वो हमें प्रूफ करना है। तो हम लेट एज्यूम करते हैं, लेट 3 + 2√5 जो है इज अ रैशनल नंबर। हमने एज्यूम किया कि जो √3 + 2√5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और q जो है ≠ 0 होता है। तो अब इसके बाद हम इसको p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 + 2√5 = a/b। हमने इसको क्या कर दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको क्या कहते हैं, a and b जो है आर को-प्राइम, को-प्राइम एंड बी जो है वो ≠ 0 है। अब को-प्राइम क्या होता है, को-प्राइम वो नंबर होते हैं जो हम आगे फर्दर किसी के साथ फैक्टराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 2, 3, 5, 7, इन सब नंबरों को हम क्या करते हैं, वो आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम फैक्टर। इसके आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम रूट वाले टर्म डिजिट रखते हैं, और राइट हैंड साइड में बिना रूट वाले डिजिट रखते हैं। तो हम क्या, इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम वहाँ पे जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2√5 = a/b - 3/1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका ये करेंगे एलसीएम। 2√5 = क्या हो गया, मल्टी बी इंटू बी। अब क्या करेंगे, ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है बी आएगा, a -
3 इंटू बी 3b। 2√5 इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस 3b अपॉन b। अब यहाँ पे 2 है, 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ओके, अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ये ए भी इंटीजर्स है, बी भी इंटीजर्स है और बी भी इंटीजर्स है। अब हम क्या करेंगे, हमें रैशनल नंबर में क्या प्रूफ करना होता है कि वो चीज़ें जो भी है वो इंटीजर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या इसके आगे क्या लिखेंगे फर्दर, इंटीजर्स इंटीजर्स -3 इंटीजर्स, बी जो है इंटीजर्स है, ए इंटीजर्स है एंड 2 बी क्या है, इंटीजर्स। तो हमें क्या प्रूफ कर दें, ये जो है इंटीजर्स है वो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। सो √5 क्या हो गया, √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो हम क्या, हमें पता है कि जो √5 है वो हमें पिछले वीडियो में हमने क्या प्रूफ किया था, √5 जो है इरेशनल नंबर है। पर हमने एज्यूम क्या किया था कि जो 3 + 2 √5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो क्या हो गया, ये हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो गया, क्योंकि ये √5 जो है वह इरेशनल नंबर हो गया। तो बट वी नो, इसके आगे ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर में हम इसको प्रेजेंट कैसे करें। वी नो √5 इज irrational number. सो आवर assumption, हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया। आवर assumptions for 3 + 2√5, 3 + 2√5 जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग साबित हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें पता है वो √5 जो है इरेशनल नंबर होता है। हमने उसको एज्यूम किया तो क्या हो गया, ये रॉन्ग, जो रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो सो 3 + 2√5 जो है वो क्या है, इरेशनल, सॉरी, इरेशनल नंबर। ये भी एग्जाम हो गया, डिटेल से पढ़ाई कि वो क्या होता है। वैसे ही ये भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। लेट लेट हमने एज्यूम किया 1/√2 जो है इज अ रैशनल, कैसे है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और हमें पता है रूट जो है रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है और q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ना अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू a/b, वेयर a, b आर को प्राइम इंटीजर्स और b जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, ये भी हो गया, हमने एज्यूम कर लिया। ये पहले एज्यूम किया कि जो लेट है, जो 1/2 जो है वो रैशनल नंबर है। फिर रैशनल नंबर क्या है, p/q के फॉर्म में है। अब हम करेंगे √2 जो है 1/√2 जो है a/b के फॉर्म में है। अब हम इसमें क्या करते हैं, और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसको हम फर्दर ये नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हमें क्या होता है कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें रखना होता है रूट वाले टर्म, और राइट हैंड साइड में हमें रखना होता है बिना रूट वाले टर्म। अब हमें इसको क्या करते हैं, ये 1/√2 है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी। तो हम टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो √2 इक्वल टू b/a। अब हमें क्या करना है, अब इसको क्या कर सकते हैं, b जो है वो भी इंटीजर्स है और a जो है वो भी इंटीजर्स है। तो हम क्या करेंगे, ये तो वैसे भी प्रूफ हो गया, इंटीजर b जो है इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। तो हमें हमें पता चल गया कि ये तो वैसे भी रैशनल नंबर है, वो b/a क्या है, रैशनल
रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर होता है, और रूट टू इज रैशनल नंबर। बट क्या हो गया कि हमारी अजम्पशंस क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि हमें पता है कि रूट टू जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो वी नो रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आता है। सो आवर अजम्पशंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो 1/√2 इज रैशनल, क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग। क्या गलत हो गया, रॉन्ग 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 साबित हो गया, क्योंकि 1/√2 जो है वो है इरेशनल नंबर। सो 1/√2 इज irrational नंबर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके और भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, 7/√5 को क्या करना है, प्रूव करना है कि वो इरेशनल है या कैसे है। तो वैसे ही वही सेम प्रोसीजर वही आएगा, लेट 7/√5 जो है इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसा लिखते हैं, 7/√5 जो है वो a/b के फॉर्म में होता है, और a एंड b जो हो गया, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, b इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम हमें पता है कि उसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे जिसको हम कभी भी मतलब किसी भी डिजिट के साथ फैक्टराइज नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो इसको क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, एग्जाम्पल में 2 3 5 7, इसको अपने ही नंबर में ही कटिंग होगा, बाकी और किसी के नंबर के साथ वो फैक्टराइज नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, और q जो है नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है कि हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रूट वाली डिजिट होती है, और राइट हैंड साइड में बिना रूट वाली डिजिट होती है। तो हम क्या सॉल्व करते हैं कि रूट, इसको हम ये इधर ही रहने दे, √5 को है वो हम इधर ही रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और √2 को, सॉरी 7 को हम उस साइड ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इस राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे भी गलत करते हैं कि अगर कोई डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रही है तो बाहर राइट हैंड साइड में जाके वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। या अगर कोई डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा राइट हैंड साइड में। आगे हम आगे करते हैं, फर्दर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √5 इज इक्वल टू a, b के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते थे, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b इंटू 7, इसको हम सीधे इधर कर लेते हैं, 7b। अब हमें पता है √5 इज इक्वल टू a/7b। a क्या है, इंटीजर्स, b क्या है, ऑल्सो इंटीजर्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटीजर अपॉन 7 इंटीजर्स। तो ये वैसे भी प्रूफ हो गया कि इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर।
बट हमारी एजम्पशन क्या है, गलत होगी, क्योंकि हमें पता है कि √5 जो है, हमने जो एज्यूम किया था कि 7√25 जो है वो रैशनल नंबर है, मान के चलते थे, पर हमें क्या है कि हमें पता है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो सो वी नो √5 is irrational number. So our assumption is wrong. क्यों wrong है? क्योंकि 7√5 is irrational number. That therefore 7√5 is irrational नंबर। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं से भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करके भेजूंगी। वैसे आपको इस क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा वेबसाइट अभी बन रहा है, आपको वेबसाइट पे ये सारे क्वेश्चंस के नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस √2 जो है वो इरेशनल है, उसको प्रूव करना है कि कैसे। तो वैसे ही लेट मान के चलते हैं, क्या है, लेट 6 प्लस √2 इज क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हमें पता है कि p/q के फॉर्म में होता है एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसको आगे फर्दर लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 प्लस √2 जो है क्या है, इक्वल टू a/b, a/b, और a, b आर को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, और b जो है नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो हम आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में हो गया 2, 3, 5, 7। आगे तो आगे हम इसको क्या, इसमें क्या होता है कि अगर हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखते हैं, रूट वाले टर्म, एंड राइट हैंड साइड में हम क्या ले जाते हैं, बिना रूट वाले टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे अगर 6 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो √2 a/b -6, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6/1 इसको सॉल्व करते हैं। √2 क्या हो जाएगा, b का ऐसे a-6b। अब हमें पता है ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, तो हम इसको फर्दर आगे लिख सकते हैं, इंटीजर्स -6 इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स। ये क्या हो गया, हमें पता है कि ये हो गया रैशनल नंबर। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। हमें पता है कि जो √2 है वो क्या है, रैशनल नंबर। तो हमारा जंक्शन क्या हो गया, गलत। सो वी नो √2 इज irrational number, सो ओवर assumptions क्या हो गया, गलत हो गया। assumptions क्या हो गया, गलत हो गया। ओवर assumptions इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 6 प्लस √2 जो है इज irrational number। therefore 6 plus
6 plus root 2 is irrational नंबर। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं से भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करके सॉल्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप इस क्वेश्चंस के आपको नोट्स चाहिए तो हमारा वेबसाइट बन रहा है, आपको उस वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जल्द से जल्द हम वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे ताकि आपको इस क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के नोट्स आपको टाइमली प्रोवाइड की जाए। थैंक यू।